जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि नाम जप करते समय, भजन ध्यान करते समय, कीर्तन में, कथा में हमें नींद आ जाती है, झपकियाँ आती हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या ये शुभ होता है या अशुभ है? तो यही जानेंगे आज की वीडियो में। प्रेमी भक्तों, चाहे नाम जप करते हो, चाहे भजन ध्यान, चाहे कीर्तन हो, चाहे जागरण हो, और उस समय अगर कोई भी मनुष्य झपकी लेने लगता है तो प्यारे भक्तों, ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे मनुष्य तो निद्रा देवी के उपासक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की उपासना तो कर ही नहीं रहे, उन्हें तो नींद आ रही है। तो वो किसके उपासक हुए? वो तो निद्रा देवी के उपासक हुए। और वो बेशकीमती जो चीज़ है, जो भगवान का नाम, भजन, ध्यान, जप, उसमें उनकी रुचि नहीं। को नींद आ गई तो वो तो उनको लाभ मिलेगा ही नहीं। फिर मनुष्य कहते हैं, मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें लाभ नहीं मिलता। भाई, वो ध्यान भजन करने लगे या कहीं कीर्तन में गए और वो आराम से झपकियाँ लेने लगे तो वो तो सो गए। इसी को तो बोलते हैं कि भगवान की दया बरस रही है और अपने ऊपर छाता लगा लिया। तो एक तरह से ये अपने ऊपर छाता लगा लेना है। और ऐसे मनुष्य से बड़ा क्या भाग्यहीन होगा कि उसके जो अनमोल उसके नाम का जप करना चाहिए, जो उसका कीर्तन सुनना चाहिए, और उस समय वो सो जाता है। तो प्यारे भक्तों, ये क्यों सोते हैं? क्योंकि राम के वनवास के समय में लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक जागकर रात भर प्रतिदिन उनके रक्षक के रूप में पहरेदारी का वचन लिया। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको नींद आने लगी। तो उनको नींद आई तो उन्होंने निद्रा रानी पर धनुष उठा लिया। तो निद्रा रानी बोली, आप कैसे वीर हो, महिला पर शस्त्र उठाते हो? लक्ष्मण बोले, ठीक है, इस क्रोध के लिए मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन अभी आप ना आइए, मेरी आपसे प्रार्थना है। जब राम का अयोध्या में राज तिलक हो जाए तब आप आ सकती हैं। तो निद्रा देवी ने उसकी बात मान ली। तो निद्रा देवी उसकी आंखों में जब तक वो वन में रहा नहीं आई। फिर जब वो अयोध्या चले गए तो अयोध्या में फिर जब भरे दरबार में राम के साथ तिलक समारोह में लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे थे, तब निद्रा ने उनके ऊपर फिर से हमला कर दिया। तो लक्ष्मण ने फिर विरोध किया। तो निद्रा ने कहा कि आखिर मुझे बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? तो लक्ष्मण जी बोले, जब भी किसी भी कथा में, सभा में, भागवत में, कीर्तन में नाम जप कोई करता है, भजन सुमरण ध्यान करता है, यानी कि कोई भी अधार्मिक व्यक्ति है जो भगवान में जिसका विश्वास नहीं है, तो उन्होंने कहा आप वहाँ पहुँच जाए और उसकी आँखों पर बैठ जाना। उसी समय से निद्रा का यह कर्म चालू है। तो प्यारे भक्तों, नींद उन्हें आती है, ये शुभ संकेत तो नहीं है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन उस नींद से बचने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो प्यारे भक्तों, अब हम आपको तरीका बताते हैं। तरीका है, भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा गुणों का श्रवण करें, पठन पाठन करें, उसके गुण रहस्य तत्व को जानें। तो अगर आप प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करेंगे तो नींद को भागना ही पड़ेगा फिर। क्योंकि जहाँ भगवान का नाम जब आप सुनने की आदत प्रतिदिन डाल लोगे ना, अभी तो क्या करते हो, कभी कीर्तन में चले गए तो वहाँ वो नींद आ गई, तो वो तो आपके अंदर तो गया नहीं। लेकिन जब प्रतिदिन करोगे ना तो निद्रा रानी को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके नाम के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता है। लेकिन आप नाम जप करें, ज़बरदस्ती करें थोड़े से दिन, और इसका अभ्यास निरंतरता से करें। और आप श्रवण भी करें, कीर्तन भी सुने, भजन ध्यान भी करें, कथा में भी जाएं। प्रतिदिन ऐसा कार्य जब आप अभ्यास करेंगे, देखो कथा तो रोज़ नहीं होती, लेकिन नाम जप तो आप प्रतिदिन कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी ये निद्रा देवी आपकी आँखों से भाग जाएगी और आपका मन पूर्णतः नाम जप भजन ध्यान सुमरण में लगने लगेगा। और फिर आप भी भाग्यशाली बन जाओगे। प्यारे भक्तों, बहुत से ऐसे मनुष्य हैं, मेरे पास कमेंट आता है कि नाम जप ने हमें सौभाग्यशाली बना दिया। भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली।
तो आप भी भगवान के नाम का सहारा ले लीजिए और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लीजिए। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।